नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम पाठ 6 धृति का अध्ययन करेंगे। तेज है क्षमा धृति शोचम द्रोहो नतिमानिता भवन्ति संपदम दैवीम बीजातस्य भारत। गीता के 16वें अध्याय का तीसरा श्लोक, जिसका सरलार्थ है प्यारे बच्चों, हे अर्जुन, प्रत्येक मनुष्य तेज, क्षमा, धैर्य, पवित्रता, द्वेष न करना, अति सम्मान से रहित आदि दैवीय गुणों से युक्त उत्पन्न होता है। इनमें से धैर्य गुण के संदर्भ में चर्चा करते हैं। तो प्यारे बच्चों, आज इस अध्याय में धैर्य के ऊपर चर्चा की जाएगी। तन, मन और संपूर्ण जीवन की क्षमताएं विकसित करने के लिए सद्भावना में वातावरण के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है दैवी संपदा का यह लक्षण धृति अर्थात धैर्य। अधिकांशतः जीवन कभी वृत्तियों तो कभी परिस्थितियों की अधीरता तक ही सिमटा रह जाता है। अधीरता का परिणाम किसी भी दृष्टि में अच्छा नहीं होता। वृत्तियों की अधीरता होगी तो आवेश स्वाभाविक के साथ होलेगा। अहंकार की वृत्ति में प्राय यह अधीरता देखी जा सकती है। मेरे अहम की तुष्टि होनी चाहिए और वह भी अति शीघ्र। तनिक भी देरी आवेश और आक्रोश को बढ़ा देती है। तो प्यारे बच्चों, हमें धीरज रखना चाहिए जिंदगी के अंदर। अगर धीरज नहीं होगा तो हमारा आक्रोश बढ़ जाएगा, क्रोध बढ़ जाएगा, जिसके हमें दुष्परिणाम ही देखने होंगे। तो जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा इसे लाइक करें। आज धैर्य की सबसे अधिक आवश्यकता है। ऐसे ही काम, क्रोध, लोभ आदि वृत्तियां हैं। वृत्तियों की ऐसी अधीरता ही अनर्थ करवाती है। हिटलर, नेपोलियन, मुसोलिनी जैसे अनेक नाम हैं। इनके इतिहास पढ़कर देखो। वृत्तियों की अधीरता का दुष्परिणाम अत्याचार, लूटमार, अनाचार आदि के रूप में स्पष्ट अनुभव होगा। वर्तमान में बढ़ती जा रही अनीति, अराजकता, अशांति और लूटपाट, मारकाट आदि की घटनाओं के पीछे इसी वृत्ति का अमर्यादित वेग ही है। तो जहां धीरज नहीं होता, धैर्य नहीं होता, वहां पर ऐसी दुष्वृत्तियां जो है देखने को मिलती हैं। युवावस्था की विशेष रूप से पढ़ाई के दिनों में जब काम, क्रोध, लोभ, अहंकार आदि का वेग अधीरता का रूप ले लेता है, तब स्थिति स्वयं के भविष्य पर भी प्रश्न खड़ी करती दिखाई देती है। सोचें, हमें ऐसी विकृत व्यवस्था का अंग बनना है अथवा पारिवारिक स्वाभिमान, सामाजिक सद्भाव और राष्ट्र गौरव का ध्वजवाहक बनना है। परिस्थितियों में संतुलन बनाए रखने के लिए धैर्य की विशेष आवश्यकता है। परिस्थितियों की अत्यधिक अनुकूलता प्राय अहंकार को बढ़ा देती है और तब तनिक सी प्रतिकूलता निराशा और धीरे धीरे हताशा की ओर ले जाती है। कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ने और ऊंचे लक्ष्य को पाने में दोनों स्थितियां बाधक हैं। तो प्यारे बच्चों, जब व्यक्ति एक प्रतिकूल परिस्थिति में नहीं होता, अनुकूल परिस्थिति में होता है, तो उसके अंदर अहंकार बढ़ जाता है कि मेरे पास सब कुछ है, मुझे किसी की आवश्यकता नहीं है। और जब थोड़ी सी प्रतिकूल स्थिति आती है तो वह निराशा और हताशा में डूब जाता है। भारतीय परंपराओं में अलग अलग काल में सिंहासन को लेकर दो ऐसे उदाहरण हैं जो इस संदर्भ में चेतावनी और प्रेरणा के लिए पर्याप्त हैं। महाभारत में सिंहासन पिता पुत्र की लोभ, मोह और अहंकार की वृत्तियों के वेग और अधीरता के कारण एक विध्वंसकारी युद्ध का माध्यम बन गया, जबकि रामायण में भी सिंहासन सामने है। वृत्तियों और परिस्थितियों में धैर्य और संतुलन बनाए रखने से वह सिंहासन भ्रातृ प्रेम एवं सत्ता की निर्लोभता के रूप में राम राज्य का आदर्श बन गया। राम का राज्याभिषेक निश्चित होता है, लेकिन प्रसन्नता कुछ क्षण की ही होती है। जब भरत के लिए राज्य की बात आती है, तब राम अत्यधिक होते हैं कि मेरा छोटा भाई राजा बनेगा और मेरे लिए इससे बड़ा आनंद नहीं हो सकता। पढ़ाई के दिनों में परीक्षा परिणाम की तनिक सी प्रतिकूलता में जब बच्चे कुछ निराशा और अवसाद में आगे के लक्ष्य से ध्यान हटा लेते हैं और कुछ अकल्पनीय एवं कठोर निर्णय करने लगते हैं, तब ऐसे में यह लक्षण बहुत विचारणीय है। तो प्यारे बच्चों, पढ़ाई के दिनों में जब परीक्षा परिणाम आपके अनुकूल नहीं आता तो कुछ बच्चे जो है कठोर निर्णय लेते हैं, पढ़ाई छोड़ने का निर्णय ले लेते हैं या और भी कठोर कदम उठाने की बात करते हैं। तो ये सब अधीरता का ही परिणाम होता है और उस समय हमें अपनी अधीरता को छोड़कर अपने जो भी निर्णय आपके मन में आए उसके ऊपर विचार करना चाहिए।
अधीरता के कारण बात बात में मित्रता से लेकर पारिवारिक तथा व्यापारिक संबंधों में दरार पैदा हो जाती है। यही नहीं, बढ़ते हुए संबंध विच्छेद, अवसाद और आत्महत्याओं तक के उदाहरण समाज की बहुत चिंताजनक भयावह तस्वीर दिखाते हैं। श्रीमद् भगवत गीता इसलिए है, गीता बल है, सबल व सफल भविष्य का संबल भी है। आओ आओ गीता के इन सभी लक्षणों के साथ जीवन में धैर्यपूर्वक आगे बढ़ें। तो प्यारे बच्चों, ये था हमारा अध्याय धृति अर्थात धैर्य, धीरज। चलिए इसके प्रश्नों को देखते हैं। धृति अथवा धैर्य की कमी मनुष्य के किस व्यवहार से परिलक्षित होती है? निराशा में गिरकर गलत एवं कठोर निर्णय करना, छोटी छोटी बातों पर परिवार, मित्रों तथा व्यापारिक संबंधों में दरार पैदा होना मनुष्य में धैर्य की कमी को दिखाता है। वर्तमान समय में बढ़ती अधीरता के क्या दुष्परिणाम सामने आ रहे हैं? वृत्तियों की अधीरता का दुष्परिणाम अत्याचार, लूटमार, अनाचार आदि के रूप में स्पष्ट अनुभव होगा। वर्तमान में बढ़ती जा रही अनीति, अराजकता, अशांति और लूटपाट, मारकाट आदि की घटनाओं के पीछे इसी वृत्ति का अमर्यादित वेग ही है। युवावस्था और विशेष रूप से पढ़ाई के दिनों में जब काम, क्रोध, लोभ, अहंकार आदि का वेग अधीरता का रूप ले लेता है, तब स्थिति स्वयं के भविष्य पर भी प्रश्न खड़ी करती दिखाई देती है। आप भविष्य में किस प्रकार के व्यक्तित्व के स्वामी बनना चाहेंगे? हम भविष्य में राम की तरह धैर्यशील व्यक्तित्व के स्वामी बनना चाहेंगे। जिस तरह राम ने धीरता रखी और अपने छोटे भाई भरत के सिंहासन की बात पर बड़े प्रसन्न हुए। आपके विचार बच्चों, यह था हमारा अध्याय धृति अर्थात धैर्य। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। पसंद आया है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। तो मिलते हैं अगले किसी अध्याय में शीघ्र ही।